तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशन फ्रॉम बुक्स में। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 मैथ का सर्कल्स चैप्टर का दूसरा एक्सरसाइज। तो इसका पहला एक्सरसाइज मैंने पिछले वीडियो में करवा दिया था, तो आप लोग उसे देख सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। यानी कि इसमें बोल रहा है कि दो गो सर्कल है, यानी सबसे पहले एक सर्कल इस तरह से ड्रॉ किए और एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो बोल रहा है ये दोनों जो है इंटरसेक्ट करता है 2 पॉइंट पे। तो इस तरह से हम लोग का 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, तो इसको हम लोग P और इसको Q नाम दे देते हैं। और उसके बाद दोनों का हम लोग एक सेंटर बना लेते हैं। तो इसका सेंटर O और इसका सेंटर O डैश मान लेते हैं। अब उसके बाद हम लोगों को क्या बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड, यानी इसका जो कॉमन कोड होगा उसका लेंथ हम लोग को फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिए, जब भी इस तरह से दो सर्कल इंटरसेक्ट करता है 2 पॉइंट पर, तो उसका जो कॉमन कोड होता है वो इन दोनों पॉइंट को ही मिलाने पर बनता है। यानी ये जो PQ कोड है ये इस बड़े वाले सर्कल का भी कोड है और छोटे वाले सर्कल का भी कोड है, और इसी का हम लोग को जो लेंथ है वो फाइंड करना है। अब उसके बाद ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का सेंटर जो है उसको इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। और हम लोग को बोल दिया है कि दोनों के सेंटर का बीच का डिस्टेंस कितना है 4 सेंटीमीटर, यानी O से ले जाके O डैश, तो O से ले जाके O डैश जो है वो हम लोग को 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिए उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि ये जो है O उसको P से मिला देना है और जो O डैश है इसको भी P से मिला देना है। तो इस तरह से हम लोगों को ध्यान से देखिए यहाँ पर एक ट्रेंगल दिख रहा है और यहाँ पर एक ट्रेंगल। अब इसमें एक और बात यहाँ पर ये है कि O और O डैश जो है ये एक सीधा लाइन है, और ये सीधा लाइन जो होगा ये इस PQ पर परपेंडिकुलर होगा, इसको कि हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं। ध्यान से देखिए इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे कि इसको हम नीचे इन दोनों से भी इस तरह से मिला देंगे। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर एक ट्रेंगल हो गया और यहाँ पर एक ट्रेंगल बन गया है। तो ये दोनों ट्रेंगल को जो है हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान से देखिए OP जितना होगा उतना ही OQ होगा, जितना O डैश P होगा उतना ही O डैश Q भी होगा। यानी ये साइड इसके बराबर हो गया, ये साइड इसके बराबर, और ये वाला जो साइड है ये दोनों में कॉमन है। यानी कि हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि ट्रेंगल POO डैश, यानी POO डैश जो होगा वो हम लोग का कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रेंगल QOO डैश के। तो ध्यान से देखिए ये हम लोग का दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, क्योंकि साइड तीनों बराबर है, यानी ये इसके साइड के बराबर हो रहा है, ये इसके, और ये दोनों में कॉमन हो रहा है। तो इसलिए इसको S रूल से हम लोग इसको कह सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है। अब जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ध्यान से देखिए उसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के बराबर होगा CPCT से। अब ये दोनों एंगल को बराबर करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, यानी कि PO, और ध्यान से देखिए ये जहां पर भी PQ को इंटरसेक्ट कर रहा है उसको हम लोग M नाम दे देते हैं। तो ये M है, तो यानी कि हम लोग ध्यान से देखिए कि ट्रायंगल POM जो है और उसके बाद दूसरा ट्रायंगल जो नीचे वाला है यानी कि यहाँ पर QOM, तो इन दोनों को भी कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो इन दोनों को हम लोग कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए ये साइड इसके बराबर है, ये वाला एंगल अभी CPCT से मिल गया है कि इसके बराबर है, और ये वाला इसमें दोनों में ही कॉमन आ रहा है, यानी कि साइड एंगल साइड, यानी SAS रूल से हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। और इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने से अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि PM जो होगा वो QM के बराबर होगा, क्योंकि ध्यान से देखिए PM और QM एक ही ऑर्डर में, तो इसलिए हम लोग अब लिख सकते हैं कि PM जो है वो हम लोग का QM के बराबर है। तो PM और बराबर हो गया QM। अब ध्यान से देखिए ये दोनों बराबर है, इसका क्या मतलब हुआ, जब भी ये दोनों इस तरह से बराबर होता है इसका सीधा मतलब ये होता है कि ये जो होगा सेंटर पर से जो भी इस पर लाइन गिर रहा होगा इस कोड पर वो इस पर परपेंडिकुलर होगा, यानी कि यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। तो ये वाला थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा है कि जब भी सेंटर से किसी भी अगर कोई भी कोड है उस पर एक लाइन गिराए और वो अगर बाइसेक्ट कर दे उस कोड को, तो वो लाइन जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री है, यानी कि दूसरा साइड यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा। तो इसी तरह से हम लोग ये भी प्रूव कर सकते हैं कि इधर भी 90 होगा, इधर भी 90। अब देखिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अगर सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल POM ले, तो ट्रायंगल POM में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि PM जो होगा वो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर होगा, क्योंकि आप लोगों को एक चीज पता है कि PM का स्क्वायर जो यानी ये पाइथागोरस रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें ये हम लोग का हाइपोटेन्यूज होता है, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि अगर हम लोग ये लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे कि PM का स्क्वायर बराबर ये हम लोग का कितना हो जाएगा PO का स्क्वायर और माइनस OM का स्क्वायर, इस तरह से इसको लिख सकते हैं पाइथागोरस रूल से। अब उसके बाद ध्यान से देखिए कि ये जो PO है तो ये इस और कुछ नहीं बल्कि ये इस बड़े वाले सर्कल का रेडियस है, जो कि हम लोग को 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, और OM का स्क्वायर है तो इस OM का स्क्वायर को हम लोग जो है इसी तरह से छोड़ देंगे OM का स्क्वायर करके ही, और इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब उसके बाद हम लोग दूसरा ट्रायंगल इधर साइड वाला लेते हैं जो कि है PM और O डैश है।
तो इस ट्रायंगल में भी हम लोग जो है ध्यान से देखिए पीएम का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, यानी ये पीएम जो है ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज, और ये हाइपोटेन्यूज जो ये हम लोग को 3 सेंटीमीटर पता है क्योंकि ये रेडियस है इस सर्कल का। तो इसलिए यहाँ पर ये हो जाएगा कि 3 का स्क्वायर और माइनस और ओ एम का स्क्वायर हो जाएगा, ये ओ डैश एम का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको लिख दिए। अब ध्यान से देखिए शुरू में ही हम लोगों ने देखा था कि O से ले जाके O डैश तक, यानी यहाँ से ले जाके यहाँ तक टोटल हम लोगों का कितना था 4 सेंटीमीटर, और OM में अगर हम लोग इस 4 में OM को घटा दे तो हम लोग को ये O डैश M मिल जाएगा। यानी ये जो O डैश M है इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर माइनस, और इस O डैश M को हम लोग लिख सकते हैं 4 माइनस OM, और इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे, यानी O डैश M और कुछ नहीं बल्कि 4 में से ये OM को घटाने पर ही आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोगों को ध्यान से देखिए PM का स्क्वायर है उसके बराबर में हम लोगों को क्या मिला है, ये, तो ये हम लोग को मिला है, और PM का ही स्क्वायर के बराबर में हम लोग को ये भी मिल गया है। तो ध्यान से देखिए यानी कि ये दोनों भी बराबर होगा, तो इसे हम लोग इक्वेशन 2 मान ले अगर, तो ये दोनों ही इक्वेशन बराबर होगा, यानी क्योंकि ये दोनों इसका जो दूसरा साइड है वो बराबर है। तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि 5 स्क्वायर माइनस OM का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा 3 स्क्वायर माइनस 4 माइनस OM का स्क्वायर। अब इसको बस सॉल्व करेंगे तो इससे हम लोग को OM का वैल्यू मिल जाएगा। तो ध्यान से देखिए ये हो गया हम लोग का 25 माइनस OM का स्क्वायर, और उसके बाद बराबर ये 9 हो जाएगा माइनस, फिर उसके बाद ये हम लोग का होल स्क्वायर में, तो इसको तोड़ लेंगे, यानी ये हो जाएगा 4 4 जा 16, उसके बाद फिर ये प्लस OM स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद फिर ये माइनस 4 2 जा 8 OM हो जाएगा, और उसके बाद फिर ये पूरा अभी भी ब्रैकेट में रहेगा क्योंकि ये माइनस के आगे पूरा ये ब्रैकेट में हम लोग इसको खोले। अब उसके बाद इसको अगर हम लोग चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं कि OM का स्क्वायर बराबर फिर ये 9 माइनस, और उसके बाद ध्यान से देखिए कि अब हम लोग ब्रैकेट को हटाते हैं, तो ब्रैकेट को हटाने से ये हो जाएगा माइनस 16, और उसके बाद फिर माइनस से ये गुना होकर हम लोग का माइनस OM का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि अंदर का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है बाहर माइनस रहने पर, तो वही हम लोग कर रहे हैं। तो माइनस माइनस ये प्लस 8 OM हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर भी माइनस OM स्क्वायर, यहाँ पर भी, तो दोनों साइड है इसलिए ये कट जाएगा। तो यहाँ पर अब उसके बाद 9 माइनस 16 करेंगे, तो 9 माइनस 16 हम लोगों का माइनस 7 होता है। अब ये माइनस 7 इधर साइड है तो इधर साइड आके प्लस 7 हो जाएगा, और प्लस 7 कर देंगे, यानी 25 प्लस 7 कितना हो जाएगा 32, यानी हम लोग का 32 बराबर 8 OM आ जाएगा। अब 8 इसको 4 बार में काट लेंगे, तो इस तरह से हम लोगों को OM जो है वो कितना मिल गया 4। अब ध्यान से देखिए OM का हम लोगों को वैल्यू मिल गया है। अब इस OM का वैल्यू को हम लोग किसी एक में भी रख देंगे, या तो इस इक्वेशन में या तो इस इक्वेशन में, तो उससे हम लोग को PM का स्क्वायर मिल जाएगा। यानी कि हम लोग जो है PM स्क्वायर अगर देखें तो ये हम लोग का इसमें अगर हम लोग मान लेते रखते इस 4 का वैल्यू, तो ये हम लोग का 3 का स्क्वायर 9 माइनस उसके बाद ये 4 और उसके बाद माइनस OM का वैल्यू कितना निकला है 4, और इसका फिर स्क्वायर, तो ये 4 माइनस 4 तो 0 ही हो जाएगा, और 0 का स्क्वायर भी 0 ही हो जाएगा। यानी कि PM का स्क्वायर जो है ये हम लोग का कितना आ जाएगा 9 सिर्फ आ जाएगा, क्योंकि ये तो पूरा 0 ही हो गया है। तो इस तरह से अगर PM देखे तो ये हम लोग का इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी कि ये स्क्वायर इधर था तो उधर साइड जाके रूट में चल जाएगा, तो रूट 9 कितना होता है हम लोग का 3, तो यानी कि ये 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को PM मिल गया 3 सेंटीमीटर, और हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि PM और QM बराबर है, यानी PM जितना है उतना ही QM भी होगा। तो अगर PM 3 है तो QM भी 3 है, और हम लोग को पूछा गया था कि PQ कितना है, तो PQ हम लोग का 3 + 3 यानी कि 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरह से PQ हम लोग का निकल गया 6 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि इफ 2 इक्वल कोर्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कोड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कोड। यानी कि ध्यान से देखिए इसमें बोल रहा है कि हम लोग एक सर्कल इस तरह से लेते हैं और इसमें 2 हम लोग कोड बनाते हैं जो कि सर्कल के ही अंदर इंटरसेक्ट कर रहा है। यानी इस तरह का 2 एक कोड हम लोग कोड बनाएंगे। ये हम लोग का AB कोड हो गया और ये CD कोड हो गया। तो ये दोनों ध्यान से देखिए सर्कल के अंदर ही एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है और इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग E नाम दे देते हैं। तो अब इसमें प्रूव ये करने बोल रहा है कि द सेगमेंट्स ऑफ वन कोड आर इक्वल टू करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कोड। यानी कि जो इस कोड का हम लोग का एक सेगमेंट है, यानी कि यहाँ पर ध्यान से देखिए ये जो AB हम लोग का बना है तो इसमें 2 सेगमेंट हो गया, एक AE हो गया और एक BE हो गया इस AB कोड का सेगमेंट। तो हम लोग को ये प्रूव करना है कि AE जो होगा वो इसके बराबर हो जाएगा, यानी AE के कोरस्पॉन्डिंग में ये वाला सेगमेंट आ रहा है तो ये इसके बराबर है और उसी तरह से BE CE के बराबर है। तो ये हम लोग को प्रूव करना है। यानी 2 चीज़ हम लोग को इसमें सबसे पहले प्रूफ करना है कि AE जो है वो बराबर है DE के, और दूसरा हम लोग को क्या प्रूफ करना है कि BE जो है वो बराबर है हम लोग का CE के। तो यही हम लोग को प्रूफ करने बोल रहा है। यानी ये जो सेगमेंट है यहाँ पर इस सेगमेंट का बात कर रहा है, लाइन सेगमेंट का, यानी AE लाइन सेगमेंट DE लाइन सेगमेंट के बराबर है और BE CE के बराबर है। ये हम लोग को प्रूफ करना है। अब इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे तो ध्यान से देखिए इस सर्कल का हम लोग एक सेंटर बना लेंगे और उसका नाम O दे देंगे। अब इस सेंटर से हम लोग क्या करेंगे कि इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन गिराएंगे और इस कोड पर भी एक परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर लाइन गिराएंगे, यानी ए बी पर एक परपेंडिकुलर लाइन गिराए और सी डी पर भी एक परपेंडिकुलर लाइन गिराए, और जहां पर ये इंटरसेक्ट किया उसको एम और एन नाम दे देते हैं। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या करेंगे उसके बाद कि ये जो हम लोग को OE दिख रहा है इसको भी इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। अब उससे हुआ क्या कि हम लोग को दो ट्रेंगल यहाँ पे मिल गया, एक ये और एक ये, और यहाँ पर ये अगर इस साइड 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा और यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा, यानी ये दोनों हम लोग का राइट एंगल ट्रेंगल है। फिर उसके बाद आप ध्यान से देखिए कि हम लोगों को क्या बोला गया था कि ये दोनों इक्वल कोड है, यानी अगर ये दोनों कोड बराबर है तो आप लोगों को पता है कि इक्वल कोड से अगर हम लोग यहाँ पर बनाते हैं कोई भी परपेंडिकुलर लाइन सेंटर पर, तो हम लोगों को क्या मिलता है कि ये और ये बराबर होगा, यानी OM और ON बराबर होगा, क्योंकि ये इक्वल कोड पर बनाया गया परपेंडिकुलर लाइन है सेंटर से, तो इसलिए ये दोनों भी बराबर हो गया। और उसके बाद फिर ये हम लोग को दिख रहा है कि दोनों ही ट्रेंगल में कॉमन है, तो इसलिए अब हम लोग कह सकते हैं कि ट्रेंगल OME जो वो हम लोग का कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रेंगल OME ONE, तो ये दोनों ट्रेंगल हम लोग का कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किससे, तो RHS रूल से, यानी कि दोनों में ही राइट एंगल था, फिर उसके बाद एक साइड बराबर हो गया और दूसरा ये एक हाइपोटेन्यूज जो है ये भी बराबर हो गया, तो इसलिए RHS रूल से हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रेंट हो गया है। अब ध्यान से देखिए जैसे ही ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रेंट हो गया तो अब हम लोग कह सकते हैं कि ये जो ME है वो NE के बराबर होगा, क्योंकि ये CPCT से यानी यानी कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल्स है, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि ME बराबर NE। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर शुरू में हम लोगों को क्या दिया गया था कि AB और CD दोनों कोड बराबर है। अब हम लोग अगर ध्यान से देखें तो इन दोनों का ही अगर हम लोग आधा कर दे, यानी हाफ AB अगर और बराबर में भी हाफ CD कर दे, तो ध्यान से देखिए अगर AB का हम लोग आधा करें तो वो AM होगा, क्योंकि आप लोगों ने ये वाला थ्योरम पढ़ा होगा कि सेंटर पर से अगर हम लोग कोई परपेंडिकुलर लाइन गिराते हैं कोड पर तो वो उसको दो बराबर हिस्सों में बांट देता है, यानी कि AM जो होगा वो BM के बराबर होगा, उसी तरह से CN जो होगा वो DN के भी बराबर होगा। तो यहाँ पर यानी कि अगर हम लोग AB का आधा करें तो उसको हम लोग AM लिख सकते हैं, तो यहाँ पर AM आ जाएगा, और उसी तरह से CD का आधा करने पर हम लोग उसको DN करके लिख सकते हैं। तो ये हम लोग को अभी तक मिला है। अब ध्यान से देखिए इन दोनों में ही अगर हम लोग ध्यान से देखिए अभी हम लोगों को जो ये मिला था ME बराबर NE, इसको अगर जोड़ दे यानी AM प्लस ME कर दे और बराबर DN प्लस NE कर दे, तो इन दोनों इक्वेशन को यानी हम लोग जोड़ रहे हैं, ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दिए तो जोड़ने से हम लोग को क्या मिला AM प्लस ME, तो ये हम लोग का पूरा AE आ गया, और उसके बाद फिर बराबर में DN प्लस NE, तो ये हम लोग का DE आ गया है। तो ध्यान से देखिए दो चीज प्रूफ करना था, उसमें एक चीज हम लोग का प्रूफ हो गया AE बराबर DE। अब दूसरा हम लोग को प्रूफ करना है कि BE और CE बराबर है, तो ध्यान से देखिए ये हम लोग को जो AB और बराबर CD पता ही है, और उसके बाद हम लोग को अभी क्या मिला कि AE और DE बराबर है, यानी AE बराबर DE इस तरह से लिख देते हैं। अब हम लोग बस इन दोनों को, दो इक्वेशन है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी AB माइनस AE कर देते हैं और इधर साइड CD माइनस DE कर देते हैं। तो AB में से अगर AE गया यानी AB था उसमें AE चल गया तो बचा क्या BE, तो इस तरह से BE लिख देंगे, और बराबर उसी तरह से CD है और उसमें हम लोग का DE चल गया तो बच गया CE, तो इस तरह से CE बराबर हो गया। तो बस इस तरह से यही दो चीज़ हम लोगों को प्रूफ करना था, यानी कि यहाँ पर जब ये दोनों इंटरसेक्ट किया तो जो कोरिस्पोंडिंग इसका सेगमेंट था, यानी एक सेगमेंट इसका ये था वो इस सेगमेंट के बराबर हो गया, और ये जो कोड था उसका ये वाला सेगमेंट इस सेगमेंट के बराबर हो गया। तो यही हम लोग को प्रूफ करना था। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, तो इसमें बोल रहा है कि इफ टू इक्वल कोर्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोर्स। यानी कि इसमें ध्यान से देखिए डायग्राम पिछले वाला क्वेश्चन जो था 2 नंबर उसी के जैसा बनेगा, यानी एक हम लोग का सर्कल है, अब उसमें हम लोग दो कोड बना रहे हैं जो कि सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये हम लोग दो कोड बना दिए, एक AB बना दिए और एक CD, और ये सर्कल पर E पॉइंट पे मान लेते हैं इंटरसेक्ट कर रहा है। अब इसका एक सेंटर बनाते हैं इस सर्कल का जिसको हम लोग O नाम दे देते हैं। अब हम लोग को ये प्रूफ करना है इसमें कि जो लाइन ज्वाइन कर रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी ये वाला जो पॉइंट है और इसका सेंटर, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है कि इक्वल एंगल बन रहा है इन दोनों कोड से, यानी कि ये वाला एंगल जो होगा वो इस एंगल के बराबर होगा। ये हम लोग को इसमें प्रूफ करना है, क्योंकि ध्यान से देखिए ये एक लाइन है और इस लाइन से ये वाला जो कोड है ये इक्वल एंगल बना रहा है, और ये वाला जो कोड है ये भी वही एंगल बना रहा है, यही हम लोग को प्रूफ करना है। यानी कि हम लोग को बस ये प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल बराबर है। तो उसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे कि इस O जो सेंटर है उससे यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे, यानी इस AB कोड पर, और उसी तरह से फिर यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे CD कोड पर, और इसको हम लोग M और N
नाम दे देते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को क्या मिला कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है और एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है, यानी कि अगर इधर 90 है तो इधर भी 90 होगा और इधर भी 90 ही होगा। तो ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। अब उसमें हम लोग को ध्यान से देखिए ये दोनों कोड इक्वल है, तो अगर इक्वल कोड जो होता है वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, यानी कि OM जो होगा वो ON के बराबर होगा, तो ये इसके बराबर हो गया और ये 90 डिग्री हो गया और ये वाला साइड जो है ये दोनों में कॉमन है। तो इसलिए RHS रूल से हम लोग कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल OME जो होगा ये हम लोग का कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ONE के, यानी यहाँ तक हम लोग सेम वही किए हैं जो कि पिछला क्वेश्चन में भी किए थे 2 नंबर में भी। तो इस तरह से इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दिए और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट कर दिए तो अब CP/CT से हम लोग कह सकते हैं कि ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के बराबर होगा। तो इस तरह से इसको प्रूव करना था। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि इफ ए लाइन इंटरसेक्ट्स टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद द सेम सेंटर विद सेंटर O एट A B C एंड D प्रूव दैट AB बराबर CD। यानी कि इसमें बोल रहा है कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, यानी कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या हुआ कि दो सर्कल है जिसका सेंटर एक ही है, यानी दो सर्कल हम लोग इस तरह से बनाए और दोनों का ही सेंटर एक ही है। तो इस सेंटर को हम लोग O नाम दे दिए और बोल रहा है कि एक लाइन है जो कि इन दोनों ही कॉन्सेंट्रिक सर्कल को इंटरसेक्ट करता है और लाइन बाय लाइन यानी A, B और C और D पॉइंट पर। तो ये हम लोगों का 4 पॉइंट पर इस तरह से इंटरसेक्ट किया है ये एक लाइन। और अब हम लोग को इसमें प्रूफ करना है कि AB और CD बराबर है। तो इसे हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, तो ध्यान से देखिए हम लोग इस सेंटर पर से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन गिराएंगे इस लाइन पर, यानी कि सबसे ये लाइन अगर L मान ले तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर इस पॉइंट को हम लोग क्या नाम दे देते, तो इसको E दे देते हैं। तो ये हम लोग OE एक लाइन बनाए हैं जो कि परपेंडिकुलर है लाइन L पर। तो इससे क्या होगा कि ध्यान से देखिए यहाँ पर अगर हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि बड़ा सर्कल लेते हैं। तो इस बड़ा सर्कल में हम लोग का ये AD जो है ये एक कोड होगा, क्योंकि ध्यान से देखिए इस सर्कल पर 2 पॉइंट पर ये 2 पॉइंट है A और D और उसको ही जोड़ने वाला ये लाइन है AD, तो इसलिए ये एक कोड हुआ। और ये AD कोड पर ये लाइन जो है ये परपेंडिकुलर है और जैसे ही कोई भी कोड पर अगर परपेंडिकुलर लाइन गिराते हैं हम लोग सेंटर पर से तो उससे क्या होता है कि वो 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है, यानी कि AE जो होगा वो DE के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लिख देंगे AE बराबर DE। अब उसी तरह से फिर छोटा अगर हम लोग सर्कल ले तो इसमें भी ये सेंटर है और उससे यहाँ पर BC एक कोड है और BC कोड पर हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन गिराए, तो इसलिए BE CE के बराबर हो जाएगा, यानी हम लोग इस तरह से लिख देंगे कि BE जो है वो CE के बराबर हो गया। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस इन दोनों को घटा देंगे, यानी AE माइनस BE कर देंगे, यानी ये जो यहाँ पर इसका LHS है उसको LHS से घटा देंगे और RHS को RHS से। तो इस तरह से ये हम लोग का आ जाएगा DE माइनस CE। तो ध्यान से देखिए AE में BE गया, यानी AE था उसमें BE चल गया तो बचा क्या AB, तो यहाँ पर AB आ गया और बराबर उसी तरह से DE था उसमें CE चल गया तो बचा क्या CD। तो इस तरह से हम लोगों का ये प्रूव हो गया जो कि प्रूव करना था। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग ए गेम बाय स्टैंडिंग ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन ए पार्क। यानी कि एक पार्क है जिसमें एक सर्कल ड्रॉ किया गया है जो जिसका रेडियस हम लोगों को दे दिया है कितना 5 मीटर और बोल रहा है कि 3 लड़की है रेशमा, सलमा और मनदीप, वो तीनों इस पर खड़ी है। तो ये रेशमा हो गई, ये हम लोगों का सलमा हो गई और ये मनदीप हो गई। तो इसको हम लोग R, S और M करके लिख लेते हैं, यानी R फॉर रेशमा, S फॉर सलमा और M फॉर मनदीप। अब बोल रहा है कि आगे की रेशमा थ्रोज ए बॉल टू सलमा, यानी रेशमा सलमा को बॉल फेंकती है, फिर सलमा जो है बॉल फेंकती है मनदीप को और फिर मनदीप जो है वो रेशमा को फेंकती है। तो अब उसके बाद बोला है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच, यानी कि बोल रहा है कि रेशमा से सलमा के बीच और सलमा से मनदीप के बीच ये दोनों ही डिस्टेंस 6-6 मीटर का है। और अब हम लोगों को पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, यानी रेशमा और मनदीप के बीच ये जो डिस्टेंस है ये कितना, ये हम लोगों से पूछ रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इसका एक सेंटर ड्रॉ कर लेते हैं, इसको हम लोग O नाम दे देते हैं। अब इस सेंटर से हम लोग क्या करते हैं कि इसको इससे जोड़ देते हैं, फिर उसके बाद इसको इससे जोड़ देते हैं और उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ O से ये जो RS है इस पर हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन गिराते हैं। ये हम लोग इस तरह से परपेंडिकुलर लाइन गिरा दिए। तो यहाँ पर जहाँ पर ये इंटरसेक्ट किया इसको K नाम दे देते हैं, यहाँ पर जहाँ पर ये इंटरसेक्ट किया इसको L नाम दे देते हैं। अब उसके बाद ध्यान से देखिए कि हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर दिख रहा है ये वाला ट्रायंगल एक ORK और यहाँ पर अगर हम लोग इसको भी ज्वाइन कर दे तो OMK ट्रायंगल दिख रहा है। तो सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं ट्रायंगल ORK एंड ट्रायंगल OMK। तो इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग जो है कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए OR जो है वो OM के बराबर हो जाएगा क्योंकि ये दोनों ही रेडियस है। तो OR OM के बराबर हो गया,
फिर उसके बाद हम लोगों को एक और चीज़ दिख रहा है कि ओके दोनों में ही कॉमन आ रहा है, तो इस तरह से ओके बराबर ओके लिख देंगे। फिर उसके बाद अब तीसरा देखें तो ध्यान से देखिए ये जो एंगल आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर आर ओके और एम ओके ये दोनों बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिए ये एक कोड दिख रहा है आर एस और एम एस, ये दो कोड दोनों ही 6-6 सेंटीमीटर 6-6 मीटर का है, यानी दोनों ही बराबर है। और आप लोगों को पता है कि इक्वल कोड जो होता है वो इक्वल एंगल सबटेंड करता है सेंटर पर, तो इसलिए ये दोनों एंगल बराबर हो जाएगा, यानी कि एंगल आर ओ के जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल एम ओ के। तो इस तरह से हम लोग का क्या मिला कि साइड एंगल साइड यानी कि एस ए एस यानी साइड एंगल साइड रूल से ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, यानी ट्रेंगल ओ आर के जो है ये इस तरह से कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रेंगल ओ एम के ट्रेंगल के, किससे? तो साइड एंगल साइड रूल से। अब इन दोनों को कॉन्ग्रेंट करने से क्या होगा कि अब हम लोग ये कह सकते हैं कि आर के जो होगा वो एम के बराबर होगा, यानी कि आर के बराबर एम के हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ऑर्डर में दिख रहा है। तो ये हम लोग का CPCT से हो गया। अब ध्यान से देखिए ये दोनों बराबर हुआ, यानी कि आप लोगों को पता है कि सेंटर पर से कोई लाइन है जो कि किसी भी कोड, यहाँ पर RM भी एक कोड है और इस कोड को अगर बाइसेक्ट कर दे तो ये जो लाइन होता है ये इस पर परपेंडिकुलर होता है, यानी कि यहाँ पर हम लोग का 90 डिग्री होगा। तो इसलिए अब हम लोग कह सकते हैं कि ओके जो है ये हम लोग का परपेंडिकुलर है RM लाइन पर, और यहाँ पर हम लोग को निकालना क्या है RM। अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ध्यान से देखिए ये हम लोगों को कितना पता है कि 5 मीटर है, यानी कि हम लोगों को शुरू में ही बोल दिया था कि ये जो सर्कल है इसका रेडियस कितना है 5 मीटर। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ध्यान से देखिए यहाँ पर हम लोग को ORS ये एक ट्रेंगल दिख रहा है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एरिया निकालते हैं ROS ट्रेंगल का। तो ध्यान से देखिए ये जो ROS ट्रेंगल है इसका एरिया हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो आप लोगों को पता है कि ट्रेंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ध्यान से देखिए ये इसका RS एक बेस है, तो इस तरह से RS लिख देंगे इंटू, और इसका हाइट जो है जो कोरिस्पोंडिंग वाला हाइट ही लेना होता है, यानी ये बेस लिए तो इसके कोरिस्पोंडिंग में ये वाला हाइट है, यानी कि OL है, तो इस तरह से OL लिख देंगे। अब इसी एरिया को हम लोग एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी ये जो ROS का एरिया है ट्रेंगल है उसका एरिया अगर हम लोग निकालना चाहे तो हम लोग ध्यान से देखिए ये वाला अगर बेस ले ले और ये वाला हाइट तब भी हम लोग इससे भी निकाल सकते हैं, यानी कि 1/2 इंटू ये हो जाएगा OS और RK, यानी OS इसका बेस हो गया इंटू हाइट कितना हो गया इसका RK, इसको हम लोग KR भी लिख सकते हैं या RK कुछ भी लिख सकते हैं, ये दोनों एक ही होगा, तो इस तरह से लिख सकते हैं, यानी दोनों ही एक ही एरिया है तो इसलिए ये दोनों भी बराबर होगा। तो यानी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि 1/2 इंटू RS इंटू OL जो होगा वो हम लोग का बराबर होगा 1/2 इंटू OS इंटू KRK। अब इन सब में वैल्यू पुट करेंगे, यानी सबसे पहले तो हम लोग 2 से 2 काट सकते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर है। फिर अब RS का वैल्यू कितना है, तो ध्यान से देखिए RS हम लोग को कितना पता है 6 इंटू, फिर OL कितना है, तो OL जो है वो हम लोग को नहीं पता है, तो OL को हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर उसके बाद बराबर OS कितना है, तो ये OS भी हम लोग को, OS जो है ये और कुछ नहीं, ध्यान से देखिए रेडियस ही है, तो रेडियस कितना था 5, तो ये 5 हो जाएगा इंटू। अब और KR कितना है, तो ध्यान से देखिए KR हम लोग को नहीं पता है, तो इस KR को भी हम लोग इसी तरह से छोड़ देंगे। अब ध्यान से देखिए हम लोग को निकालना क्या था RM, और इस RM को निकालने के लिए हम लोग जो है RK भी अगर निकाल ले तो इससे भी काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेंटर पर से इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन गिरा है और ये परपेंडिकुलर लाइन गिरा है और ये दोनों यानी कि बराबर है, तो इसलिए अगर हम लोग RK फाइंड कर लेंगे तो इसका दुगना करके ये पूरा RM मिल सकता है। तो हम लोग को RK फाइंड करना है जो कि हम लोग को यहाँ से मिल सकता है, बस हम लोग को लेकिन इसमें दिख रहा है कि OL हम लोग को नहीं पता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि इस OL को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर अगर हम लोग ये वाला ट्रेंगल ले ले तो इस ट्रेंगल में हम लोगों को पता है कि ये एक राइट एंगल ट्रेंगल है, क्योंकि हम लोग यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन गिराए थे इस पर, और एक और चीज हम लोग को पता है कि ये परपेंडिकुलर लाइन गिराए थे, तो इसलिए ये जो RS है इसको 2 बराबर हिस्सों में ये लाइन बांटा होगा, यानी कि यहाँ से RL जो होगा वो भी 3 होगा और SL जो होगा ये भी हम लोग का 3 होगा। यानी कि अगर हम लोग इस ट्रेंगल OLS में देखें, ट्रेंगल OLS में, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो हम लोग को निकालना क्या है OL, तो ये जो OL होगा ये हम लोग का क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे, यानी जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करेंगे और फिर माइनस कर देंगे इसमें बेस का स्क्वायर जो कि कितना है LS, तो LS का स्क्वायर कर देंगे और इसका रूट कर देंगे। तो ये पाइथागोरस नियम से आप लोग पता है कि इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब वैल्यू पता है हम लोगों को कि OS इसका क्या है रेडियस, यानी कि ये 5 होगा, तो ये 5 का स्क्वायर माइनस, और LS जो है अभी हम लोगों ने देखा कि ये 3 सेंटीमीटर, यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा और इसका रूट कर देंगे, यानी ये हो गया 25 माइनस 9 और इसका रूट, यानी ये हो जाएगा रूट 16 जो कि कितना होता है 4, यानी ये हम लोग का 4 सेंटीमीटर इस तरह से OL निकल गया है। अब इसको यहाँ पर रख देंगे, यानी ये हो जाएगा 6 × 4 बराबर 5 × KR।
अब इस तरह से हम लोग KR का मान निकाल सकते हैं, यानी ये हो जाएगा 6 4 24 और ये डिवाइड में 5 चल जाएगा, तो ये डिवाइड होके कितना आ जाएगा, तो 5 4 20 और उसके बाद 40, तो 8 5 40 यानी कि 4.8 मीटर आ गया KR। और अगर हम लोग को KR मिल गया तो इसका दुगना कर देंगे तो हम लोग को RM मिल जाएगा, यानी रेशमा और मनदीप के बीच डिस्टेंस मिल जाएगा, यानी इसका दुगना करने पर हम लोग का आ जाएगा 9.6 मीटर। तो यही हम लोग का डिस्टेंस है रेशमा और मनदीप के बीच। तो इस तरह से इसको हम लोग फाइंड करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन ए कॉलोनी, यानी कि हम लोगों को बोल रहा है कि एक सर्कुलर हम लोगों का पार्क है और उसका हम लोगों को कितना ये रेडियस दे दिया है कितना 20 मीटर। अब उसके बाद बोला है कि 3 बॉयज अंकुर सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री ईच हैविंग ए टॉय टेलीफोन इज हिज हैंड्स टू टॉक टू ईच अदर, यानी कि इसमें 3 लड़का है अंकुर सैयद और डेविड, तो इसको हम लोग AS और D करके नाम दे देते हैं और वो तीनों इक्वल डिस्टेंस पर बैठा हुआ है, तो हम लोग इक्वल डिस्टेंस पर इस तरह से बना देते हैं और इन तीनों को हम लोग मिला भी देते हैं। तो यानी कि ये हम लोग का अंकुर हो गया, फिर ये हम लोग का सैयद हो गया और ये हम लोग का डेविड हो गया। अब उसके बाद बोल रहा है कि ये तीनों इक्वल डिस्टेंस पर था, बना दिए, और बोल रहा है कि तीनों के हाथ में एक टॉय टेलीफोन है। अब हम लोगों से पूछ रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन, यानी कि ध्यान से देखिए ये इस यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रिंग होगा इस फोन का, यहाँ से यहाँ भी होगा, यहाँ से भी यहाँ होगा। अब तीनों ही इक्वल डिस्टेंस पर बैठा हुआ है, यानी कि ये तीनों ही बराबर होगा। तो अब हम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस इसी का डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी हम लोग AS को या फिर AD को या फिर SD किसी को एक को भी फाइंड कर ले तो यही हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो ध्यान से देखिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इसका एक सेंटर ड्रॉ कर लेते हैं, तो इसको हम लोग O नाम दे देते हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं कि इस सेंटर से तीनों पर ही परपेंडिकुलर लाइन गिराते हैं, यानी यहाँ पर भी परपेंडिकुलर लाइन, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब ध्यान से देखिए ये तीनों ही क्या था, कोड था, और अगर तीनों पर ही हम लोग इस तरह से परपेंडिकुलर लाइन गिराएंगे तो वो इस कोड को बराबर 2 भागों में बांट देगा। और हम लोग को ये भी पता है कि ये तीनों भी बराबर ही था, यानी कि AS जो है वो SD के और AD ये तीनों ही बराबर था, क्योंकि तीनों बोल दिया था कि इक्वल डिस्टेंस पर बैठा हुआ है, तो इसलिए ये सब भी बराबर था। और जब इसका आधा भी हो जाएगा तो सब भी तब भी बराबर ही रह जाएगा, यानी अगर इसे हम लोग यहाँ से यहाँ तक x मान ले तो ये भी x हो जाएगा, 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 सब x हो जाएगा क्योंकि सब बराबर ही है। और यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं कि सबको नाम भी दे देते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग Q नाम दे देते हैं, इसको P नाम दे देते हैं और इसको R नाम दे देते हैं। तो अभी तक हम लोग को का ये डायग्राम बना है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको इससे भी ज्वाइन कर देते हैं, यानी A से भी ज्वाइन कर देते हैं, S से भी सेंटर को, और यहाँ पर D से भी ज्वाइन कर देते हैं। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर ध्यान से देखिए हम लोग को एक ट्रेंगल दिख रहा है जो कि राइट एंगल ट्रेंगल है OPD। तो इस ट्रेंगल में हम लोग पाइथागोरस नियम से ये लिख सकते हैं कि OP जो होगा वो बराबर होगा ये जो x स्क्वायर, ये जो OD है यानी ये हाइपोटेन्यूज है तो इसका स्क्वायर, और माइनस x का स्क्वायर यानी जो इसका बेस है, और इसका स्क्वायर रूट। तो ये हम लोग पाइथागोरस रूल से लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ OD जो है वो इस सर्कल का रेडियस है, यानी जो कि हम लोग को पता है कितना होता है, 20 दिया हुआ था 20 मीटर, यानी ये हम लोग का 20 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 20 का स्क्वायर यानी ये 400 हो जाएगा, और ये माइनस x स्क्वायर, तो ये हम लोग को मिला OP बराबर में। अब ये जो बड़ा वाला ट्रेंगल यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है APD, इस ट्रेंगल को हम लोग लेते हैं। तो ध्यान से देखिए ये भी हम लोग का राइट एंगल ट्रेंगल ही है, तो इसमें हम लोग ध्यान से देखिए क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि AD का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा AP के स्क्वायर प्लस PD के स्क्वायर के। ये हम लोग का पाइथागोरस रूल से हो गया। अब ध्यान से देखिए ये जो AD है ये और कुछ नहीं, ये x प्लस x यानी 2x है, तो इसको हम लोग यानी कि लिख सकते हैं कि ये 2x का स्क्वायर हो गया बराबर, और ये AP है। तो ध्यान से देखिए इस AP को हम लोग ये लिख सकते हैं कि ये हम लोग को पता है कि ये रेडियस है, यानी ये 20 होगा AO, और उसमें अगर हम लोग OP जोड़ देंगे तब ये पूरा AP आ जाएगा, यानी इस AP को हम लोग क्या लिख सकते हैं 20 प्लस OP करके, और इसका स्क्वायर कर सकते हैं, और प्लस, और उसके बाद PD जो है वो कितना है, तो ये x है, तो इसको यानी कि x स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर ये जो OP है इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पर शुरू में निकाले थे कितना, ये, तो इसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। तो सबसे पहले ये हम लोग का कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर बराबर, फिर ये हो जाएगा 20 प्लस, और उसके बाद ये OP का स्क्वायर है, तो OP हम लोग का कितना है 400 माइनस x स्क्वायर, यानी 400 माइनस x स्क्वायर, और इस पूरे का भी स्क्वायर रूट है। तो ये हम लोग का OP का जो वैल्यू था बस उसको यहाँ पर रख दिए है, और इस पूरे का हम लोग क्या करेंगे फिर स्क्वायर रूट कर देंगे, और फिर उसके बाद प्लस ये कितना है x स्क्वायर है।
अब उसके बाद इसको अगर हम लोग और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर बराबर, अब ये जो है ये इसे हम लोग a मान लेते हैं और इस पूरे को हम लोग b मान लेते हैं। तो इसको अगर हम लोग चाहे तो हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर ये है तो इसको तोड़ सकते हैं, यानी सबसे पहले a का स्क्वायर करेंगे जो कि 400 हो जाएगा, फिर उसके बाद प्लस b स्क्वायर करेंगे यानी इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे। तो ध्यान से देखिए इस पूरे का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो बस ये रूट जो है ये हट जाएगा, यानी हम लोग का कितना आ जाएगा 400 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है प्लस 2ab, तो प्लस 2ab कर देंगे यानी प्लस 2 इंटू और a कितना है 20 है और उसके बाद फिर इंटू अब b कितना है तो रूट 400 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया और उसके बाद फिर प्लस एक्स स्क्वायर था उसको यहाँ पर इस तरह से लिख दिए। अब उसके बाद ध्यान से देखिए इसको और हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया 4x स्क्वायर बराबर ये हम लोग का 400 400 800 हो जाएगा, प्लस उसके बाद ध्यान से देखिए 22 जा 40 हो गया, फिर उसके बाद ये हम लोग का कितना है रूट 400 माइनस एक्स स्क्वायर और उसके बाद फिर ये प्लस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर फिर ये जो माइनस एक्स स्क्वायर है इससे ये प्लस वाला एक्स स्क्वायर भी कट जाएगा, यानी ये स्क्वायर भी यहाँ पर नहीं आएगा। तो ये हम लोगों का यहाँ तक हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर ये 4x स्क्वायर है और बराबर, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 4 कॉमन लेने पर ये हम लोग का कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 प्लस ये हम लोग का 10 बच जाएगा और ये हो जाएगा रूट 400 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी ध्यान से देखिए हम लोग बस इस इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं ताकि एक्स का वैल्यू फाइंड कर सके, इसे जरूरी नहीं कि हम लोग इसी तरह से सोल्व करें, आप लोग इस इक्वेशन को जैसे चाहे वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये हम लोग का इस तरह से 4 कॉमन लेने पर आ गया है, अब इस 4 से ये 4 इस तरह से कट जाएगा, तो यानी हम लोग का आ गया कि एक्स स्क्वायर बराबर 200 प्लस 10 और उसके बाद ये हो गया रूट 400 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये जो एक्स स्क्वायर है और ये जो 200 है तो इस 200 को इधर साइड ले आएंगे, यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 200 बराबर 10 रूट 400 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, यानी यहाँ पर सबसे पहले इसका स्क्वायर हम लोग कर देंगे, यानी दोनों साइड हम लोग इस तरह से स्क्वायर कर देंगे ताकि ये रूट हट जाए, तो इस तरह से इसका भी स्क्वायर कर देंगे। 400 माइनस एक्स स्क्वायर है और इसका फिर इस तरह से स्क्वायर कर दिए। तो ध्यान से देखिए सबसे पहले हम लोग जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा एक्स का पावर 4, उसके बाद फिर ये प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है तो बी स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और उस पर फिर 4 को 0 लग जाएगा, फिर उसके बाद माइनस 2ab होता है यानी कि 2 2 जा 400, यानी कि ये माइनस 400 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसी तरह से बराबर में फिर इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो इसका स्क्वायर क्या कैसे होगा, तो सबसे पहले तो हम लोग 10 का स्क्वायर यानी कि ये 100 कर देते हैं और फिर इस पूरे का जब स्क्वायर करेंगे यानी बस ये स्क्वायर रूट जो है ये हट जाएगा, यानी कि ये हम लोग का हो जाएगा इंटू 400 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको इस तरह से फिर ब्रैकेट में करके लिख लेते हैं, थोड़ा सा नीचे हो गया था तो इसके कारण थोड़ा सा छूट गया है, यानी यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया था कि 400 माइनस एक्स स्क्वायर किए थे। अब उसके बाद बस वापस से हम लोग इसको लिख दिए इस साइड को तो सेम ही, और यहाँ पर बस इन दोनों को गुना कर दिया, यानी 400 इंटू 100 कर दिए और फिर 100 को इससे भी गुना कर दिए, तो ये हम लोग का आ गया। अब ध्यान से देखिए दोनों तरफ हम लोग को ये दिख रहा है तो ये इससे कट जाएगा, फिर उसके बाद ये जो माइनस है 100 स्क्वायर एक्स स्क्वायर है वो इधर साइड आके प्लस में आ जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा एक्स का पावर 4 और उसके बाद फिर ये हम लोग का हो जाएगा माइनस 300 एक्स स्क्वायर, यानी कि ये इधर साइड आएगा तो प्लस में चल जाएगा और माइनस 400 प्लस 100 कितना हो जाएगा माइनस 300 और बराबर में हम लोग का कुछ नहीं बचेगा यानी 0 बचेगा। अब उसके बाद ध्यान से देखिए कि क्या करेंगे हम लोग कि इससे एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर को कॉमन लेने पर हम लोग का क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 300 और बराबर में है 0, तो ये इधर से इधर जाएगा तो डिवाइड में आएगा और डिवाइड में आके वापस 0 ही आ जाएगा, यानी हम लोग का आ गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 300 बराबर भी 0 ही है। फिर उसके बाद यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर बराबर और ये 300 ये उधर साइड जाएगा तो प्लस में चल जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 300 आ गया, तो इस तरह से एक्स हम लोग का क्या आ गया रूट 300 और इस रूट 300 को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 10 रूट 3, यानी कि इससे हम लोग 100 जो है उसको उससे 10 बाहर निकल जाएगा और रूट के अंदर 3 बच जाएगा, तो 10 रूट 3 हम लोग का इस तरह से x का मान निकल गया और ये हम लोग का सेंटीमीटर में इस तरह से निकला है। ध्यान से देखिए हम लोग को निकालना क्या था कि ये जो स्ट्रिंग है यानी कि यहाँ पर ये पूरा लेंथ कितना ये निकालना था, तो ध्यान से देखिए x का हम लोग को वैल्यू मिल गया जो कि कितना निकला है 10 रूट 3 और यहाँ पर हम लोग को निकालना क्या था इस पूरे का, यानी कि ये x प्लस x यानी कि 2x है, तो बस इसको 2 से गुना कर देंगे यानी ये हो जाएगा 20 रूट 3, तो 20 रूट 3 सेंटीमीटर, तो यही हम लोगों का लेंथ हो जाएगा इस स्ट्रिंग का, यानी ये तीनों ही स्ट्रिंग जो है इस तीनों का ही लेंथ कितना है 20 रूट 3 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज यहीं पर खत्म होता है, तो अब मिलेंगे इसके अगले एक्सरसाइज में। जय हिंद।